हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। RS स्टडी स्पेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वैसे तो ये बोलूँ सही में तो एक मैथ्स का ट्रिक करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रिक नहीं है बल्कि एक ट्रिक का पीछे का लॉजिक है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने वो समझाया हुआ है। ठीक है, लॉजिक क्या है मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। देखिए, आप लोग सब लोगों ने KBC तो देखा ही होगा, है ना। अमिताभ सर चलाते हैं जो KBC, वो तो देखा ही होगा। तो उस KBC में जो है एक बच्चा है। ठीक है, आप लोगों ने एक वीडियो वायरल देखी होगी। वो बच्चा क्या काम करता है, सर को कुछ मैनिपुलेशंस करवाता है, मैथ्स के कैलकुलेशंस करवाता है। कैलकुलेशंस के थ्रू सर की जो एक नंबर सर ने चूज़ किया होगा, कोई भी नंबर मान के चलो X चूज़ किया है, और सर का एज, ये दो चीज़ वो बताता है हमको। ठीक है, कुछ मैथ्स के मैनिपुलेशन से बताया जाता है। ठीक है, अब उसने एग्जैक्टली क्या किया मैं उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। क्योंकि देखो यार, मैथ्स में मैजिक तो कुछ नहीं होता है ना। मैथ्स में अगर कोई ये बोले आपको कि मैजिक है, जादू है मैथ्स में, तो मैजिक तो कुछ नहीं होता बल्कि लॉजिक होता है ना। लॉजिक सबसे अच्छी चीज़ होती है ना। तो मैथ्स के मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन ट्रिक्स यूज़ करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोगों ने एक चीज़ बहुत देखा होगा, कुछ लोग बनाते होंगे, कोई भी एक नंबर चूज़ करो, फिर उसका दुगना कर दो, फिर उसको डिवाइड बाई मतलब कुछ ऐसे बोलेंगे, दुगना कर दो, फिर उसमें +10 कर दो, फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना। डिवाइड बाई 2 कर दिया, अब इसमें से जो नंबर आप सोचे थे वो माइनस कर दो। अब जो आंसर आएगा, तो मैं आपका दिमाग पढ़ता हूँ, माइंड रीड करता हूँ, तो आंसर आया 5। ठीक है, और हम लोग का भी क्या किया, उसका बस एक टेक्निक होता है कि उसको बस जो है आपका नंबर जो आपने सिलेक्ट किया उसको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, ये जो X है उसको वेरिएबल से हटाना होता है ताकि एक नंबर में आ जाएगा। अब ये 5 है, अब इसको क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करवा के कुछ भी करवा के एक नंबर ले आएगा, मान के चलो 500, और 10 से मल्टीप्लाई करके 5 50 ले आया, फिर उसको दुगना करवा दिया, 100 ले आया, फिर उसको 5 गुना करवा दिया, ऐसे करके ले आया, 500 बना दिया। फिर बोलेगा कि मैंने आपका आंसर माइंड रीड किया है, 500 है आपका आंसर। ठीक है, तो ये बस मैनिपुलेशंस होती हैं, और इसमें टेक्निक यही होता है कि एलिमिनेट द वेरिएबल, लेकिन उस बच्चे ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आया। कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा एडवांस लेवल का मैथ्स नहीं है उसमें कि डिटर्मिनेंट ये वो लगेज पड़ा है, मतलब लिमिट पे लगाओ फिर इंटीग्रेट करो, ऐसा कुछ नहीं। उसने जो काम किया मतलब इतना अच्छा है कि उसने ना X को एलिमिनेट किया, मैं बताता हूँ क्या किया उसने। ठीक है, आप सोचोगे भाई इतना 2 मिनट बर्बादी कर रखा है, नहीं यार थोड़ा समझो, अच्छी चीज़ है। ठीक है, ना तो उसने X को एलिमिनेट किया, स्पेलिंग देख लेना, और उसने एक वैल्यू अपने मन से सोच ली है, मतलब वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, वैल्यू भी निकाल ली, X को एलिमिनेट किए बिना। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली उसने किया मैं बताता हूँ क्या कर रहा है वो। सबसे पहले वो अमिताभ सर को बोलता है कि सर एक नंबर चूज़ करिए। ठीक है, मान के चलो मैं भी कोई एक नंबर चूज़ करता हूँ, 7 चूज़ करता हूँ। ठीक है, मेरा फेवरेट है, सबका ही फेवरेट है। ठीक है, 7 चूज़ किया मैंने, उसने उसको बोला उसको दुगना कर दीजिए। ठीक है, दुगना कर दिया मैंने, 14 आ गया। अब इसने बोला इसमें +5 कर दीजिए, तो मैंने +5 कर दिया, 19 आ गया। अब उसने बोला कि इसमें आप इंटू 50 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अमिताभ सर ने थोड़ा कॉमेडी भी कर दिया था। वैसे तो सर BSc कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे ही मैथ्स बताने के लिए कि अब बहुत हार्ड लगता है हमको, सर ने बोला था कि क्या पता हम सही भी लाएँ कि नहीं लाएँ, सर की बेस है ना। तो 50 से इंटू करेंगे तो 19 5 साहब, मेरे को क्या पता 95 होता है शायद, हाँ 950 हो गया। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद उसने एक चीज़ बोला था, इसमें प्लस करो 177, उसने 4 बोला था, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1775। इसके पीछे का रीज़न मैं दूंगा। ठीक है, क्यों 75 ले लिया मैं दूंगा रीज़न, मैंने ढूंढा है इसको इसीलिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया, 1775 प्लस कर रहा हूँ। अब देखो यार, मेरा को एरिथमेटिक बहुत अजीब है, XY में जो सॉल्व करवाना करवा लो। 5 12 हासिल 1 10 17 है, 10 17 का 7, हाँ यहाँ पे 2 2725। ठीक है, 2725। अब इसने यहाँ पे ट्रिक किया था, यहाँ पे उसको बोला था कि सर आप अपना ईयर ऑफ बर्थ माइनस कर दीजिए इसमें से। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ, मैं 2008 में पैदा हुआ था। ठीक है, ये मेरे को माइनस करना है ईयर ऑफ बर्थ। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो देखते हैं क्या आएगा। 25 में से 8 गया तो 5 गया, फिर 3 गया, दैट इज़ 17 और 7 है ना, 171 717, ये है आंसर।
अब उसने सर से नंबर पूछ लिया कि सर बताइए, अभी बताइए आपका नंबर क्या है। तो सर ने बता दिया मेरा आया था, सर का कितना आया था 582 आया था, है ना, कि सर 5 आपने नंबर चूज़ किया था और 82 आपकी एज है ना, नंबर चूज़ किया था और 82 आपकी एज है। तो 171 मेरा भी आया, देखो 7 मैंने नंबर चूज़ किया और 2008 से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 17 मेरी एज होगी। ठीक है, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुम बोलोगे भाई बड़ा बढ़िया चीज़ किया है, इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि इसके पीछे का तो हमने लॉजिक ढूंढ लिया ना यार, एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। तो बोलोगे 5 मिनट बाद समझा रहा है, 5.5 मिनट बाद। तो देखो यार, थोड़ा ऐसे ही बता दिया कुछ, है ना। लास्ट में आपको एक मस्त चीज़ भी बताऊँगा, है ना। मैं खुद चीज़ दूंगा जो आपको समझाना होगा कमेंट में ज़रूर से बताना इस चीज़ को। चलो मैं बताता हूँ क्या है। एक्स नंबर सपोज़ किया, 2x कर लिया, +5 करना है, 2x + 5 हो गया, इंटू 50 करना है तो 2x + 5 इंटू 50 कर लिया। ये कितना हो गया 100x + 250। इसमें इसने प्लस करवाया था 1774। चलो मैं 4 से ही करके बताता हूँ एक बार, फिर 5 का लॉजिक बता दूंगा मैंने क्यों किया 5 से। तो 100x प्लस हो गया ये 2024। अब देखो यहाँ पे जिसको पता होगा सही में, जिसने पढ़ा हो वो समझ चुका होगा, है ना। 2024 बन गया भाई। वो जो वीडियो मतलब जब वो बच्चा आया होगा KBC पे, तो 2024 ही चल रहा होगा, समझ रहे हो। उसने ये चीज़ यूज़ कर ली, मैनिपुलेशन से 2024 बना लिया। अब इसमें से क्या काम करवाया उसने, अपना ईयर ऑफ बर्थ माइनस कर दीजिए 2024 में से, जो अपना करंट ईयर है उसमें से अगर हम ईयर ऑफ बर्थ माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एज आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2025 चल रहा है आज, ठीक है, अब ये 2024, अब समझ चुके होगे मैंने 1775 क्यों लिया, क्योंकि अब 2025 चल रहा है, उसने 24 का बनाया था 2024 में को यहाँ पे 25 लाना है, तो इसमें ऐड 1 करूँगा, है ना। तो चलो ये होगा, चलो 2025 चल रहा है अभी, इसमें से मान के चलो अगर आप 2000 में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है 25 साल के होंगे, यहाँ पर 25 साल आंसर आ रहा है माइनस करके, तो वही करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ बर्थ करेंगे तो एज आएगा। तो अब इसने क्या बना लिया 100x + एज। अरे यार कैमरा बहुत हिल रहा है ना, चलो कोई नहीं, मैं हाथ से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए, इतना तो समझ आया होगा। 100x + एज आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक है, यहाँ पे एक फ्लॉ भी है इस चीज़ का, है ना, कुछ गलती भी है इसमें। अगर एज 3 डिजिट का एज होगा, मतलब 100 साल के ऊपर किसी ने सेंचुरी मार रखी है, उसके ऊपर का कोई बंदा होगा, वो उस बंदे को बोलेगा कि मेरा आंसर इतना है। ठीक है, अगर मान के चलो 105 का कोई है, उसमें अगर नंबर मैंने चूज़ किया था 1 ही चूज़ किया, मैं आसानी से ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा 205। ठीक है, अब अगर 205 बोलेगा तो ये बंदा बोलेगा हैं आप 2 नंबर चूज़ किए थे और आपकी एज 5 है, हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा आदमी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा अगर 3 डिजिट का एज है। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, यहाँ पे 1000 बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है 100x, ये किस टर्म का होगा, x 00, है ना, 5 लिया है तो 5 × 100 होगा, तो 500 के टर्म में होगा, तो मैं इसको x 00 लिख ले रहा हूँ, प्लस एज जो है लगभग 2 डिजिट का होगा, इसीलिए मैंने बोला 3 डिजिट वाला इसका फ्लॉ है। अब ये मैं गंदा लिखता हूँ, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, समझ जाया करो, 2 डिजिट का है। ठीक है, एज 2 डिजिट का होना चाहिए जनरली, 1 डिजिट का भी चलेगा, 1 डिजिट भी चलेगा, मतलब जनरली मैक्सिमम 2 डिजिट तक जाना चाहिए। अब अगर 2 डिजिट का होगा तो ऑब्वियस ही बात है 00 में ऐड होगा तो x और आपकी एज, और ये बन गया उसका काम। यही उसने बोला, x आपने चूज़ किया था, एज आपकी ये आई है, इसीलिए ऐसा आ गया। ठीक है, ये चीज़ बहुत बढ़िया सोचा भाई जिसने बनाया होगा। ऑब्वियसली बात है वो बहुत छोटा बच्चा है, उसने इतना तो नहीं सोचा होगा, लेकिन सोच भी सकता है, ऐसा नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, सोच भी सकता है, लेकिन ये जिसने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है यार, बहुत अच्छा दिमाग लगाया इसको समझाने में, या फिर इसको टेक्निक जो यूज़ किया उसने 1774 लगा के और ये सब करके, एक अच्छा टेक्निक और एक अच्छा मैथमेटिक्स यूज़ किया है उसने। ठीक है, अब 9 मिनट हो चुके हैं, तो मैं वीडियो को 10 मिनट तक एंड करने के लिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ क्या आपको। मैं एक चीज़ देता हूँ, आप सोचिएगा और उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर से कमेंट में लिखना प्लीज़। आपको एक 3 डिजिट का नंबर चूज़ करना है। ठीक है, मान के चलो A, B और C चूज़ किया है। इसमें बस कंडीशन ये है कि A और C का जो डिफरेंस है, अब C - A करो, A - C, इसी के लिए मैंने मॉड लगा दिया। अब जो पढ़े लिखे हैं जिनको पता है मॉड का काम वो समझ जाएंगे, नहीं तो मैं बस बोल रहा हूँ डिफरेंस।
ठीक है। अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर दो, और ए बड़ा है तो इसमें से सी माइनस कर दो, समझे? ठीक है। तो ये जो है 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, बस डिफरेंस जो है 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एक 3 डिजिट का नंबर ऐसा चूज़ करिए। अब क्या कर्म करो, उसको उल्टा कर दो, CBA, इन दोनों को माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट करके, कुछ आंसर आ जाएगा। मैं आंसर ले लेता हूँ P, Q और R। ठीक है, अब जो P, Q और R है इसको उल्टा कर दिया, R, Q और P, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा तुम्हारा, वो मैं डैम श्योर बोलता हूँ 1089 आएगा। अब प्लीज़ इसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, मैं 2 चीज़ों का लॉजिक मांगूंगा यहाँ पे। पहला, ये 1089 क्यों आ रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली बात है 1089 ही आएगा अगर आप ढंग से प्लस माइनस करना आता हो तो, समझे हो? पहले ऐसा लेना है, फिर उसको उल्टा करके माइनस करना है, फिर ये जो आंसर है इसका उल्टा करके प्लस करना है, और आंसर 1089 आएगा। क्यों आ रहा है इसका आंसर देना, और ये बताना क्यों लेना है हमको। ठीक है, ये भी मैं पूछ रहा हूँ। कंडीशन तो मैंने लगा दी ना। जैसे यहाँ पे अगर वो कंडीशन लगाता कि आपकी एज 2 डिजिट की होनी चाहिए तो अच्छा होता, तो वैसे ये रहा कंडीशन। ये कंडीशन में मेरे को होता है ना, मैंने यही कंडीशन क्यों लिया, मैं इसको 3 से बड़ा क्यों नहीं ले रहा, 5 से बड़ा क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये रहा मेरा रिसर्च कुछ। ठीक है, चलो बस इतना ही समझाना। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना इस चीज़ का आंसर। नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर से इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता हुआ मिल जाऊँगा तुमको। तो देख लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर तुमको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा इस चीज़ में। ठीक है, बहुत मतलब थोड़ा सा दिमाग को फैसिनेट करने वाला था। हाँ, ये मैंने भी बहुत देर तक सोचा कि यार बंदे ने एक्स भी एलिमिनेट नहीं किया है, एज भी निकाल लिया, मतलब एक परफेक्ट नंबर भी निकाल लिया, कैसे? तो फिर जब इस पर सोचा था एकदम से दिमाग में आ गया कि अरे ये तो ऐसे ही सिंपल है। चलो ठीक है, बाय।